Good morning, students. Welcome to online math classes. Yesterday, in previous class, we had already discussed about solve some questions of exercise 7B of R.S. Agarwal books, and today we are going to discuss some questions which is your previous homework from question number 11 to 16, and we had discussed we are going to discuss about some questions, question 11, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो आज हम लोग इस 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कल का होमवर्क था 11 टू 16 आपको सॉल्व करने को दिया गया था। इसमें 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O सच दैट BOC प्लस AOD इक्वल टू 280। BOC प्लस AOD इन दोनों का सम दिया है 280 एज सो इन द फिगर, जो फिगर दिया हुआ है। तो फाइंड द ऑल फोर एंगल, तो ये चारों एंगल आपको फाइंड करना है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे गिवन है आपका, गिवन है टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, देन एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, ब्रैकेट में लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पढ़े हैं आप। और क्या होगा, एंड एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, सॉरी ये BOD नहीं होगा, हाँ एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD है, सही है। और सेकेंड पेयर क्या बनेगा, सेकेंड पेयर हमारा BOC बनेगा, एंगल BOC इज इक्वल टू AOD। और यहाँ दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, गिवन है आपका, गिवन है एंगल BOC प्लस एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 280। और आप यहाँ पढ़े हैं कि BOC इक्वल टू AOD, दिस इंप्लाइज एंगल BOC और इसके बराबर BOC, तो इसको भी BOC लिख देंगे, BOC इक्वल टू 280। यहाँ लिखेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्लियर। यहाँ देखिए आप, ये गिवन है आपका BOC प्लस AOD इक्वल टू 280। आप जानते हैं BOC इज इक्वल टू AOD है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ क्या हो जाएगा, BOC प्लस इसी आप क्या लिख दिए, BOC लिख दिए, BOC इसके बराबर है, तो BOC दो बार हो गया, तो 280, ये हो जाएगा 2 एंगल BOC इज इक्वल टू 280। तो एंगल BOC इक्वल टू 280 बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 140, यानी एंगल BOC आ गया आपका 140 डिग्री। तो BOC इक्वल टू AOD है, तो एंगल AOD भी क्या हो जाएगा 140 डिग्री। क्लियर हो गया, इतना सभी लोग क्लियर हो गया। अब आप जानते हैं इसको दो मेथड से, और सेकेंड एंगल आप निकालेंगे। AB इज अ लाइन, आप लिखेंगे AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB क्या स्ट्रेट लाइन है, क्या होगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। AOC क्या है आपका, BOC है, एंगल AOC प्लस BOC आपने निकाला 140 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल AOC कितना जाएगा, 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो आ गया आपका एंगल AOC इज इक्वल टू 140 डिग्री। तो AOC बराबर क्या है आपका, BOD है, तो एंगल BOD कितना हो जाएगा, वो सॉरी ये 40 डिग्री केवल आया, तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो दो यहाँ क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे एंगल BAOC इज इक्वल टू एंगल BOD। क्लियर। तो दो एंगल यहाँ से फॉर्म हो गए, कितने दो एंगल, ये दोनों एंगल होंगे 40 और ये दोनों एंगल 140, यही आपका दोनों आंसर हो जाएगा। तो ये आपके चारों एंगल फाइंड हो गए। तो किस तरीके से क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर, नोटेड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर थ्री लाइन्स ABCDEF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O such that AOE is equal to 35 degree, AOE is equal to 35, AOE is equal to 35 degree, clear, and BOD is equal to 40 डिग्री आपका गिवन है। तो आपको फाइंड मेजर करना है
AOC मेजर करना है, BOF मेजर करना है, COF मेजर करना है और DOE मेजर करना है। क्लियर? तो आप जानते हैं फ्रॉम फिगर क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा एंगल AOE प्लस एंगल DOE प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ लाइन AB ऑन ए पॉइंट O। क्लियर? ये जो एंगल्स हैं ये लाइन के सेम साइड है और एक पॉइंट O पे है, तो सभी का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो इसके बाद आप क्या कर देंगे? वैल्यू पुटअप कर दीजिए। यहाँ पे गिवन है एंगल AOE इज इक्वल टू 35 डिग्री और एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसका आप लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे। AOE कितना है? इंप्लाइज दैट 35 प्लस DOE एंगल DOE प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? एंगल DOE प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DOE कितना आ जाएगा आपका? 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो एंगल DOE यहाँ से आपका फाइंड हो गया 105 डिग्री और ये दो एंगल आपका दिया हुआ है। क्लियर? तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं क्या? एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल BOF और दूसरा एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD और एंगल DOE इज इक्वल टू एंगल COF। इन सब का रीजन क्या है? ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स when two straight lines are intersect at a point. ये vertically opposite angles when two lines at a point are equal. क्लियर? आप क्या दिखाएंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे तो क्या होता है? इक्वल होता है। तो इस वजह से सब क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे? AOE दिया है 35 डिग्री, तो एंगल BOF क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा एंगल, इससे आप देखिए इससे क्या हो जाएगा? पहले इक्वेशन से एंगल देखिए फर्स्ट कर रहे हैं, फर्स्ट है आपका, यहाँ से आपका कर दे रहे हैं। यहाँ फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है? यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है एंगल AOE इक्वल टू क्या है? एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल BOF implies दैट एंगल BOF इज इक्वल टू AOE कितना है आपका? 35 डिग्री। तो BOF कितना आ गया आपका? 35 आ गया। और दिया हुआ है एंगल CAOC इज इक्वल टू एंगल BOD और यहाँ BD कितना दिया हुआ है? तो दिस इंप्लाइज एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। BOD कितना है? 40 डिग्री है। और यहाँ आप निकालेंगे DOE इक्वल टू 105, क्या हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे आप ब्रैकेट में, यहाँ ब्रैकेट में आप दिखा देंगे, क्या दिखा देंगे यहाँ पे कि ये गिवन है, यहाँ निकाल दिया हुआ है। क्या हो जाएगा? ये DOE इक्वल टू क्या है? 105 है। दिस इंप्लाइज एंगल COF इक्वल टू 105 डिग्री। क्लियर? तो ये सभी एंगल्स फाइंड हो गए। क्या पूछ रहा है आपका? पूछ रहा है AOC 40, BOF 35 और पूछ रहा है फिर COF 105 और DOE 105। क्लियर? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर the two lines AB and CD intersect at point O such that BOC is equal to 125, then find the value of XYZ। ये फिगर दिया हुआ है आपका, AB और CD एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे और ये एंगल दिया है BOC इक्वल टू 125, ये AOC X,
ये AOD और ये BOD तो XYZ की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, क्या दिख आप लिखेंगे गिवन, पहले आपका गिवन है, क्या गिवन है आपका, गिवन है एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, फ्रॉम फिगर आपको क्या दिख रहा है, आपका एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल, आप रीजन लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑन द लाइन। ये क्या है, एडजेसेंट एंगल ऑन द लाइन, किसी भी एक लाइन में दो एडजेसेंट एंगल, या लिख देंगे आप OC स्टैंड्स ऑन लाइन AB। OC किस पे स्टैंड है, इस लाइन AB पे स्टैंड है, तो दोनों एंगल कितना होंगे, 180 होंगे। तो यहाँ वैल्यू पुटअप कीजिए, AOC क्या है आपका X है, प्लस BOC कितना है 125 है, ये कितना है 180 है। क्लियर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू 180 माइनस 125, कितना आ जाएगा, 180 में से 125 घटाइए 55। X की वैल्यू आपको मिल गई, कितना गई X की वैल्यू 55 डिग्री आ गई। अब आप यहाँ लिखेंगे वी नो दैट क्या आप जानते हैं, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, और क्या आप जानते हैं, और आप जानते हैं कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। क्या लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स व्हेन टू स्ट्रेट लाइन intersect at points are equal। आप यहाँ दिखा देंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट पे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से आप क्या लिख लेंगे, आप लिख लेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, AOC इक्वल टू BOD है, और क्या हो जाएगा, AOC इक्वल टू BOD है, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AOC इज इक्वल टू BOD, इंप्लाइज दैट AOC क्या है, X इज इक्वल टू क्या है आपका Z है। अब यहाँ X की वैल्यू निकाला है 55, इंप्लाइज दैट Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, X की वैल्यू रख देंगे आप 55 डिग्री। क्लियर, अब यहाँ से देखिए BOC इक्वल टू AOD है, और BOC आपका क्या है, ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज, यहाँ से दिस इंप्लाइज 125 इज इक्वल टू एंगल AOD, यानी एंगल AOD कितना है आपका 125 डिग्री ही होगा। यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ आपको Y मिल जाएगा, वर्टिकली अपोजिट है तो ये 125, तो ये भी क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और Z ये X की वैल्यू आपने निकाला, इन दोनों का सम 80 होगा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 55, तो ये भी आपका आ गया 55। क्लियर, इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए दिया है, टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो प्रूफ करना है आपकी रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन। एक का जो बाइसेक्टर रे है अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाए क्या करेगा, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा। बहुत सिंपल थ्योरम है। देखिए ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर एक लाइन कोई AB है और दूसरी लाइन इस पे कोई CD है, ध्यान दीजिए आप लोग, अगर ये लाइन कोई आपकी AB है और ये दूसरी लाइन आपकी CD है, क्लियर, ये दूसरी लाइन आपकी CD है, तो कह रहा है कि इन दोनों लाइंस का अगर कोई एक एंगल का बाइसेक्टर, जैसे अगर हम इसका बाइसेक्टर यहां से आप ड्रा कर दीजिए फिर यहां से ड्रा कर दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल में, जो कह रहा है कि इसका ये जो बाइसेक्टर होगा, ध्यान दीजिए आप लोग, इसका बाइसेक्टर होगा जो, क्लियर, ये जो इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा इस पॉइंट O से, क्लियर, ये पॉइंट O है आपका, तो ये जो बाइसेक्टर होगा, या फिर इस एंगल के आप लेंगे तो इस एंगल के लिए आपका ये बाइसेक्टर होगा। ध्यान दीजिए थ्योरम को, तो कह रहा है कि इस बाइसेक्टर को मान लीजिए ये ABCD, अगर ये E है, अगर इस बाइसेक्टर को
यदि वर्ड अपोजिट डायरेक्शन में वैसे इसको पीछे बढ़ा दें, इस क्या करें, इसको हम लोग सीधा स्ट्रेट पीछे बढ़ा दें इस बाइसेक्टर को। क्लियर, ये मान लीजिए ई है, ये एफ है, तो या इस बाइसेक्टर को आप पीछे बढ़ा दें, किसी भी एक को ले सकते हैं। क्लियर, तो हम इसी को ले रहे हैं। तो इस वर्टी क्या करेंगे, इसको पीछे बढ़ा दें, तो इसका कहने का मतलब है कि ये जो बाइसेक्टर पीछे जा रहा है, अगर ये यहाँ बाइसेक्टर है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का भी बाइसेक्टर होगा। ये आपको प्रूव कर रहा है। ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है कि दो लाइन्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट ओ पे, तो उसमें से किसी भी एक एंगल का बाइसेक्टर, किसी भी एक एंगल का रे ऑफ अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन, किसी भी एक का बाइसेक्टर अगर अपोजिट में इसको बढ़ाया जाए, जो अपोजिट में इसके रे होगा, ये इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल का बाइसेक्टर होगा। यही आपको प्रूव करना है। तो आप मान लेंगे लेट, यहां आप मान लेंगे लेट टू लाइन्स AB and CD intersect at point O। क्लियर, और कह रहा है रे and ray OE is the bisector of angle AOC। क्या माने कि जो OE है ये इसका बाइसेक्टर है। और यहाँ कंस्ट्रक्शन आप कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रोड्यूस रे OE ऑन बैकवर्ड टू F। क्या करें, हम AE को F तक प्रोड्यूस कर दिए, implies that EF is a स्ट्रेट लाइन। ये क्या बनाएगा, आपका स्ट्रेट लाइन बना देगा। क्लियर, साफ साफ देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर EF यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हो गया तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फिगर आपको क्या दिख रहा है, ये AOC किसके बराबर होगा, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट। और क्या होगा, एंगल AOE, ये AOE किसके बराबर होगा, एंगल BOF के। और आपका एंगल COE, जो ये एंगल है, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल हो जाएगा एंगल DOF के। यहाँ रीजन आप लिख देंगे, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल when two lines intersect at a point। आपको हर क्वेश्चन में इसको हम बता चुके हैं। ये दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर, बट गिवन है यहाँ पे, बट यहाँ गिवन है, क्या है आपका गिवन है रे OE is bisector of angle AOC, implies that angle AOE is equal to angle COE। क्या हो जाएगा आपका, एंगल AOE is equal to एंगल COE। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। ध्यान दीजिए, यहाँ पे AOE इज इक्वल टू BOF है और COE इज इक्वल टू देखिए AOE इज इक्वल टू BOF है और COE इज इक्वल टू ये एंगल, इस एंगल के ये एंगल बराबर है, इससे ये बराबर है। और आप कह रहा है कि ये दोनों भी बराबर है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। आपको क्या मिला, सेकेंड थर्ड फोर्थ से क्या मिला, अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या मिला है आपको, बी एंगल BOF इज इक्वल टू एंगल DOF। क्लियर, क्योंकि देखिए AOE ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। इसको अगर x मानते हैं, इसको अगर x मानते हैं तो ये भी x होगा। इसको अगर y मानते हैं क्या होगा, इसको y मानते हैं तो इसको भी ये भी y होगा। और जब गिवन है आपको x इक्वल टू y,
अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हो गया, यानी ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों भी आपके इक्वल हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट रे ओ एफ बाइसेक्ट एंगल बी ओ डी, यही आपको प्रूव करना था। बहुत सिंपल प्रूफ है इसका। क्लियर, सभी इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन 11, 13, 14, 15 बना लिए। अब लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड राइट एंगल। कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल जो क्या हो, सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री मतलब है कि स्ट्रेट लाइन पे होता है। ये आपका ए बी हम मान लेते हैं, यहाँ आपका ओ मान लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ये दो एडजेसेंट एंगल हम मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, यहाँ पे कोई रे है, सॉरी यहाँ पे आप कोई रे ले लीजिए। क्लियर, यहाँ पे हम कोई रे लेंगे ओ पे। तो अगर मैं इसको हम सी मान लिए, तो कह रहा है कि अगर ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल है, सप्लीमेंट्री है, इनका सम कितना है, 180 है। तो कह रहा है कि इसका बाइसेक्टर, इसका अगर हम बाइसेक्टर ड्रा करें और इस एंगल का भी हम बाइसेक्टर ड्रा कर दें, ध्यान दीजिए आप लोग इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रा कर लीजिए। इन दोनों एंगल के जो बाइसेक्टर हैं, अगर ये ए बी सी माने हैं, इसको डी मानते हैं, इसको ई मानते हैं, तो ये दोनों जो बाइसेक्टर हैं, ये बाइसेक्टर क्या करेंगे, ये जो बाइसेक्टर है ये दोनों, ये क्या इंक्लूड करेंगे, 90 डिग्री इंक्लूड करेंगे। यानी बाइसेक्टर ये कितने पे होंगे, ये जो बाइसेक्टर है यहाँ से ये 90 पे होंगे। ये आपको प्रूव करना है। क्लियर, तो आप मान लेंगे लेट, क्या मान लेंगे, लेट टू एंगल्स एक्स एंड वाई बी एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। हम क्या मान लिए, दो एंगल मान लिए। पहला एंगल एक ये मान लिए, क्या है ये AOC है, इसको हम x मान लिए। और दूसरा ये है आपका BOC, इसको हम y मान लिए। और ये दोनों क्या मान लिए, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी इंप्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब मान लेंगे क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ, क्लियर, बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, इन दोनों एंगल का बाइसेक्टर ले लेंगे। यानी लेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ बाइसेक्टर ऑफ दीज एंगल, क्या हो जाएगा, दीज एंगल्स, इसका बाइसेक्टर ले लेंगे। इसका बाइसेक्टर x/2 होगा, कोई भी एक लेंगे तो, प्लस y/2 इज इक्वल टू LCM 2 हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। यानी आपका क्या आ गया, x प्लस y/2। और ये x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 180/2। यहाँ क्या है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे आप फ्रॉम वन कटाइए कितना आ जाएगा, 90। यानी क्या आ गया, ये आपका आ गया 90 डिग्री प्रूव हो गया। यही कह रहा था कि बाइसेक्टर का जो सम होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी आपका AOD, क्लियर, प्लस इसमें से कोई भी एक लीजिए, बाइसेक्टर में से इसमें से कोई एक लीजिए, दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। यही आपको प्रूव करना है। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। और आज आप लोग एक्सरसाइज 7 भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। क्लियर, कोई डाउट हो तो आप हमको व्हाट्सअप कर लेंगे या हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।